नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का गेस क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम के लिए करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। इसका आंसर नहीं कराएंगे क्योंकि ऑफलाइन के लिए आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारतीय रेल की शुरुआत हुई। कोच्चि पत्तन अवस्थित है। जलजन्य रोग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस है। अगला क्वेश्चन, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। हॉर्टिकल्चर संबंधित है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। सुएज नहर जोड़ती है। ऑफलाइन के लिए मसौरी कुमटोली में संपर्क करना न भूलें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। बाबा बुदन पहाड़ी है। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। हथकरघा उद्योग है।
अगला क्वेश्चन, नाओ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कोलकाता पटना स्थित है। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है। ब्राज़ील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। निम्नलिखित सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। अगला क्वेश्चन, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। निम्नलिखित खनिजों में किसका भूरा हीरा कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। बेलाडीला लौह अयस्क किस क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। केन्दुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। नीमल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। मुक्त व्यापार क्या है। भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। संचार से आप क्या समझते हैं। मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। अप्रवास तथा उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है। डेनुब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। जल संभर प्रबंधन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंकीय विभाजक क्या है। पार महाद्वीपीय जलमार्ग क्या है। भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट, भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या की विवेचना कीजिए। भारत में धान के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। ऊर्जा के अपरंपरागत या गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोतों की विवेचना कीजिए। भारत का मानचित्र बनाइए। निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। उदयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नर्मदा। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का चालू होने वाला है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। पनामा नहर जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है।
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। सहकारी कृषि अधिक सफल नहीं रही है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? झेलम इस्पात उद्योग है। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? उदयपुर किस राज्य में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों की कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है? निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? भिलाई किस वर्ग का है? निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आईटीडीपी है। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? ऑफलाइन के लिए संपर्क करना ना भूलें। कुमटौली मसौरी पटना। अगला क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जल परिवहन के क्या लाभ हैं? मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत करें। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। भारत में किन्हीं 2 व्यापारिक संवर्गों का उल्लेख करें। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखें। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखिए। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। संचार से आप क्या समझते हैं? अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न।
गहन निर्वाह कृषि की विशेषता का वर्णन कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या की विवेचना कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में चाय उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत का मानचित्र बनाइए, निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। चेन्नई, कन्याकुमारी, पटना, सूरत, मुंबई। धन्यवाद।